सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम अपना जीवन महान बनाएं, क्योंकि भगवान का दिया हुआ वरदान यह धरा पर इंसान, ये अत्यंत महान जीवन है। और इस जीवन को हम पा करके अपने प्रत्येक कर्म को सुंदर बनाएं, जिससे हमारा जीवन अत्यंत महनीय हो जाए। प्रभु का जो मननीय ज्ञान है, इस मननीय ज्ञान से हमारा महनीय जीवन बनता है। जब तक इस ज्ञान को, इस उपदेश को, संदेश को अपने हम जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक कैसे जीवन बनेगा। बहुत ही यह सुंदर जो ज्ञान है उस परम पिता, उस परम माता जगत जननी का, जगदम्बा का, जगत पिता का, तो इसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। क्योंकि वह उसके लिए कहा, त्वम ही नः पिता वसोत्तम माता शतक्रतो बभूविथा अथाते सुम्नमीमहे। प्रभु ही हमारी माता है, पिता है, और उन्हीं से हम रक्षण के लिए प्रार्थना करते हैं। वो हमारा हर प्रकार से जो है हमारी रक्षा सुरक्षा करने वाले हैं, हम हमारा संरक्षण करने वाले हैं, रक्षण करने वाले हैं। इसलिए हम उसी से ज्ञान का जो भी उसने हमको दिया है उसको हम जीवन में उतारने वाले बने। बहुत सुंदर वेद मंत्र सामवेद का है। 1174वां मंत्र आपके समक्ष में रखता हूं। पहले वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम यत्ते दिक्षु प्रारध्यम प्राराध्यम मनो अस्ति। श्रुतम बृहत्। श्रुतम बृहत् तेन दृढ़ा
चिदद्रिव चिदद्रिव आवाजम दर्शी सातये। सामवेद का यह 1174वां मंत्र है। ओम यत्ते दिक्षु प्राराध्यम मनो अस्ते श्रुतम बृहत् तेन दृढ़ाचिदद्रिवा आवाजम दर्शिषातये। ओम यत्ते दिक्षु प्राराध्यम मनो अस्ति श्रुतम बृहत् तेन दृढ़ाचिदद्रिवा आवाजम दर्शिषातये। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ऋषि अत्रि, देवता इंद्र और छंद अनुष्टुप है, स्वर गांधार है। हे अद्रिवः, सर्व अनिष्टों का विदारण करने वाले प्रभु। हे सब प्रकार के दुरितों का, दुर्गुणों का, अशुभों का, सब प्रकार के अनिष्टों का नाश करने वाले प्रभु, उनका विनाश करने वाले प्रभु। यत जो ते आपका, दिक्षु सब दिशाओं से या सब दिशाओं में, अर्थात सर्वत्र जो व्याप्त, प्राराध्यम प्रकृष्ट सफलता देने वाला, मनः मननीय, जो चिंतनीय, जो मनन करने की योग्य है, जो चिंतन करने की योग्य है, जो मन में धारण करने की योग्य है, बृहत वृद्धि का जो कारणभूत है, जिससे हम हर प्रकार से यशस्वी जीवन जी पाएंगे, यशस्वी अपना तन मन अपना वतन कर पाएंगे, अपना जीवन कर पाएंगे। श्रुतम ज्ञान अस्ति है, तेन उस ज्ञान के द्वारा दृढ़ाचित अत्यंत प्रबल भी वाजम जो गतो जो भ्रांति को संसार में जो है इतस्ततः भटकने की वृत्ति को आदर्शी विदीर्ण कर दीजिए, जिससे सातय हम आपका संभजन कर सकें, हम प्रभु का चिंतन कर सकें, आपकी भक्ति कर सकें, आपकी जो है हर प्रकार से स्तुति प्रार्थना उपासना कर सकें। क्योंकि संसार में बहुत भटकाव है, कहां कहां भटकेंगे, किधर किधर जाएंगे। प्रभु प्राप्ति तभी होती है जब मनुष्य संसार में इधर उधर भटकना छोड़ देता है। क्योंकि ये मन तभी शांत होता है जब ये थक जाता है इधर उधर भाग करके, दौड़ करके।
तो मनुष्य भी यदि अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर लेना चाहता है तो भूल भटकाव से इधर उधर जो हमारी अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, अविवेकपूर्ण जो हमारा लगाव है, रुचि है, राग है, व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में, ये जो लगाव है, ये जो बिखराव है, ये बिखराव कभी भी हमको ईश्वर की ओर लेकर के नहीं जाने वाला, क्योंकि इधर उधर हमको भटकाता रहता है और हम भटकते रहते हैं। हम भ्रांति से बचें, हम भटकना छोड़ दें और एकाग्र वृत्ति हो करके एकाग्र चित्त हो करके प्रभु का संभजन करने वाले बने। एकाग्र वृत्ति होकर के प्रभु का ध्यान करें, इधर उधर भटकना तब समाप्त होगा जब वह अपने अज्ञान को समाप्त कर लेगा। इस अज्ञान का नाश तब होगा जब हम वेद ज्ञान को अपनाएंगे, संसार के आकर्षण से बचेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम तत्त्वं पूषण अपाविणो सत्य धर्माय दृष्टये। हम सत्य का, धर्म का, तथ्य का जो जानने की योग्य है, जो आराध्य है, जो हमारा साध्य है, उसको हम तभी पाएंगे जब इस संसार में जो है भटकेंगे नहीं। हम वेद ज्ञान के द्वारा इस जीवन और जगत को, उस परम पिता परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान को, जो मननीय है, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को निर्मल करने वाला है, हमारे जीवन को पवित्र करने वाला है, जगत को पवित्र करने वाला है, हमें सफल बनाने वाला है, प्राराध्यम। इस ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान अंधकार के निवृत्त होने पर यह प्रभु भक्त भौम भूमि अर्थात जो परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान विज्ञान है, उसको साधन बना करके इस भौतिक पदार्थों में लिप्त नहीं होता, भौतिक पदार्थों से वो ऊपर उठता है, भौतिक पदार्थों का दास नहीं बनता, वो दास नहीं रहता। ऐसा बनने पर ही अत्रि होता है। इसके तीनों दुख दूर हो जाते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। ये शांतिमय जीवन जी पाता है, शांत बन करके, शांत दांत होकर के अपना संपूर्ण जीवन अच्छा करता है। हम प्रभु के मननीय वेद ज्ञान द्वारा अज्ञान जनित भ्रांति से ऊपर उठे और प्रभु की जो है प्राप्ति का जो साधन है उसको हम संचित करें। प्रभु की प्राप्ति का सुंदर साधन यह शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और ये संसार सारा हमको मिला हुआ साधना के लिए। और इसमें साधना तभी हमारी हो पाएगी जब हम इस संसार में भूल से, भटकने से बचेंगे, जब हम इन कुचक्रों में नहीं फंसेंगे, जाल में नहीं फंसेंगे संसार के, क्योंकि यही हमारा गंतव्य, ये हमारा प्राप्तव्य वेद से ही हमको मिलेगा। वेद ही हमको सही दिशा, जो सच्ची अच्छी दिशा है, जो अच्छा ज्ञान है, जिससे जीवन का उत्थान होता है, उसका प्रदाता है यह ज्ञान, यह वेदों का ज्ञान जो अत्यंत महान है, महनीय है और मननीय है। बहुत सुंदर बात कही है कि साधना करने के लिए यह शरीर मिला, संसार मिला, फिर भी हम विघ्न बाधाओं में क्यों फंस जाते हैं। क्षण भर का सुख, एक क्षण के सुख में हम पूरे जीवन को खो देते हैं। एक पल भर का सुख चाहिए और हम फिर दीर्घ काल का दुख, ऐसा लगता है कि हमने खरीद लिया उसको। आ बैल मुझे मार, ऐसी कहावत जो है वो, उससे हम जो है बच नहीं पाते। क्यों? अज्ञानता में, अविवेक में, संकीर्ण विचारधारा में, स्वार्थ में,
लोभ में, मोह में हम अपने ज्ञान को परिपक्व नहीं कर पाते हैं। तो कहा है कि साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पे चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, हर कदम हर मोड़ पर है इम्तिहान, हर कदम हर मोड़ पर है इम्तिहान, चप्पे चप्पे पर खड़े रहे जन यहाँ, आँख झपकी तो लूटा जीवन का धन, आँख झपकी तो लूटा जीवन का धन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, रास्ते में आग है अभिमान की, रास्ते में आग है अभिमान की, जल गया वह जिसने ना पहचान की, चलने वाले देखना अपना चलन, चलने वाले देखना अपना चलन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, सहन कर लेगा जो ये कठिनाइयाँ, सहन कर लेगा यदि कठिनाइयाँ, पार कर लेगा जो सारी खाइयाँ, वीर पावन प्यार से होगा मिलन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना का पथ कठिन है, लेकिन अगर हम इस कठिन पथ को पार नहीं करना चाहेंगे, यदि हम कठिनाइयों को सामने देख करके घबरा जाएंगे, तो जीवन में कैसे सुधार ला पाएंगे। सुधार आवश्यक है, बिना सुधार के, बिना
अपने सच्चे अच्छे स्वभाव के संस्कार के हमारा भव से पार उतरना बहुत कठिन है। इसलिए मन पर नियंत्रण करके ईश्वर का चिंतन करते हुए कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करना और जैसा यह हमको जो है ज्ञान प्रदान कर रहे वैसे हम आगे बढ़े और साधना के पथ पर आगे बढ़ना है। और कोई संसार में साथ देता है नहीं देता है, कोई क्या कहता है, इसका कभी भी मन में दुख नहीं मानना, इससे कभी भी आप घबराना नहीं, अपने जीवन यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना। और वो साथ देता है, वो हमको इस मझधार से, इस भवसागर से पार उतारने वाला है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पर तुम्हारी, नहीं डर जो राह में है तूफान भारी। चला जा रहा हूँ मैं राह पर तुम्हारी, नहीं डर जो राह में है तूफान भारी। जो थामे हुए आह मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला। तू है इष्ट मेरा, है मेरा, तू है इष्ट मेरा, मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल मैं हूँ तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की तो हर बात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। मैं तेरा हूँ तेरा सदा गीत गाऊं, मैं तेरा हूँ तेरे सदा गीत गाऊं। कभी भूल करना तुझे भूल जाऊं, कभी भूल करना तुझे भूल जाऊं। तू ही वीर बंधु पितु मातु तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। चला जा रहा हूँ राह पे तुम्हारी, नहीं डर जो राह में है तूफान भारी। तो कितना भी संसार में संकट हो, उस संकट को भी हम झेल जाते हैं, संकट को हम पार कर जाते हैं जब हम प्रभु की भक्ति में रहते हैं। प्रभु हमको जो है सुंदरतम जीवन देने वाला होता है, सुंदरतम हम जीवन को जीने वाले होते हैं। इसलिए सदा ही अपने इस भाव चेतना से हम युक्त हों कि प्रभु का जो ज्ञान है, वह जो विज्ञान है, उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करके ही अपने जीवन का और इस जग का कल्याण करने वाले होंगे। कल्याणी वेदवाणी का कभी भी हम जो है तिरस्कार न करें, जो भी इसका ज्ञान विज्ञान है उसको आत्मसात करके जीवन को जिए तो बहुत सुंदर होगा। आगे और हम चर्चा करेंगे नए मंत्र के साथ। अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।